बहुत सारे लोग हैं जो बाइबल पढ़ना पसंद नहीं करते और ना ही अपने पास बाइबल को रखना पसंद करते हैं, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि उन्हें बाइबल के बारे में कुछ समझ नहीं आता कि वास्तव में बाइबल है क्या। तो चलिए, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से हम बाइबल को जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में बाइबल है क्या। तो सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको जय मसीह की, और मैं मनीष होता एक बार फिर से आप सबका बी स्ट्रॉन्ग इन क्राइस्ट चैनल में स्वागत करता हूं। और जितने भी नए लोग हैं जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाएँ। और साथ ही साथ आप बी स्ट्रॉन्ग इन क्राइस्ट चैनल को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये जल्दी जल्दी से हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बाइबल परमेश्वर के जो शब्द हैं वो हमें दिए गए हैं, और परमेश्वर की ओर से हर एक मनुष्य को ये परमेश्वर का एक बहुत ही अद्भुत तोहफा है जो बाइबल हमें दी गई है। अगर बाइबल के बारे में हम जानें कि ये बाइबल कहाँ से आई है, इसका मतलब क्या है। जो बाइबल है ये लैटिन और ग्रीक भाषा के शब्दों से उभर के आई है, जो कि बिब्लिया करके है, जिसका मतलब है एक बुक। तो ये बुक यानी कि ये बाइबल जो परमेश्वर के शब्द हैं, ये हर एक इंसान के लिए और हर समय के लिए हैं। अगर बात की जाए कि इस बाइबल का लेखक कौन है, तो बाइबल को लिखने के लिए करीब 40 से अधिक लोगों ने मिलकर इसको लिखा, और करीब 1500 साल लग चुके इस बाइबल को कंप्लीट होने में। और जो अधिक जो लोग थे, उनमें से कुछ राजा थे, कुछ चरवाहे थे, कुछ सरकारी ऑफिसर थे, कुछ याजक थे, कुछ किसान थे, कुछ डॉक्टर थे। तो उन सभी लोगों ने मिलकर इस बाइबल को लिखा है। तो वास्तव में इसका जो लेखक है वो परमेश्वर और इंसान दोनों हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को वही बात बताते थे जो उनसे वो लिखवाना चाहते थे। अगर एक वचन पढ़े दूसरा पतरस में और उसके 1 अध्याय के उसके 21 वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। अगर बाइबल के विभाजन के बारे में बात करें, तो बाइबल के 2 मुख्य विभाजन हमें देखने को मिलते हैं, डिवीज़न देखने को मिलते हैं। एक ओल्ड टेस्टमेंट यानी कि पुराना नियम, और दूसरा न्यू टेस्टमेंट यानी कि नया नियम। तो टोटल बाइबल में हमें 66 किताबें यानी कि 66 बुक्स देखने को मिलती है। तो पुराने नियम में हमें 39 बुक्स मिलती हैं, और नए नियम में हमें 27 यानी कि 27 किताबें देखने को मिलती हैं। और पुराने नियम और नए नियम में दोनों में हमें और भी आगे विभाजन देखने को मिलते हैं। तो अगर बात करें पुराने नियम के आगे विभाजन के बारे में, तो हमें उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर व्यवस्था विवरण की पुस्तक का बात करें, तो ये 5 किताबें जिसको पेंटाटुक बोलते हैं, जिसमें परमेश्वर अपने लोगों को कानून बताते हैं। तो ये एक विभाजन हमें देखने को मिलता है। और अगर दूसरी विभाजन देखें, यहोशुआ की पुस्तक से लेकर एस्तर की पुस्तक तक, ये 12 जो पुस्तकें हैं, ये हमें इज़राइल के इतिहास के बारे में हमें बताती हैं। तो ये दूसरा विभाजन हो गया। और जो अगर तीसरा जो विभाजन है, वो अगर अय्यूब की पुस्तक से लेकर श्रेष्ठ गीत तक, ये 5 किताबें, इसको पोएटिकल विजडम लिटरेचर बोलते हैं। यानी कि हमें इसमें कविताएं, बहुत बुद्धिमानी की बातें हमें देखने को मिलती हैं। और जो नेक्स्ट जो विभाजन है, वो अगर बात करें यशायाह की पुस्तक से लेकर दानियेल की पुस्तक तक, तो ये इनको मेजर प्रॉफिट करके बोलते हैं, जो नबी थे, क्योंकि इन्होंने बहुत समय तक अपनी सेवकाई की थी। और अगर आगे बात करें होशा नबी से लेकर मलाकी नबी तक, ये 12 जो नबी हैं, ठीक है, इनको माइनर प्रॉफिट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो सेवकाई का जो समय था वो थोड़ा था, और उनकी जो पुस्तकें हैं वो काफ़ी छोटी हैं, ज़्यादा पेजों की नहीं है, ज़्यादा चैप्टर्स की नहीं है। तो उसके बाद मलाकी के बाद और नए नियम की शुरुआत होने तक, यानी कि मत्ती की किताब की शुरू होने तक करीब 400 साल का जो गैप रहा, जिसको इंटरटेस्टमेंट पीरियड बोलते हैं, या डार्क एज बोलते हैं, या फिर साइलेंट इरा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त परमेश्वर का जो डायरेक्ट मैसेज था, जो संदेश था, जैसे नबी के द्वारा आता था, उस समय प्रभु परमेश्वर ने किसी को अपना संदेश नहीं दिया था।
अगर बात करें नए नियम में, तो नए नियम का जो विभाजन है वो इस प्रकार से है। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना का जो सुसमाचार है, इनको गॉस्पेल्स बोलते हैं। तो इन गॉस्पेल्स में, यानी कि इन सुसमाचारों में, हमें खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके कामों के बारे में हमें सब कुछ देखने को मिलता है। और नए नियम में भी हमें इतिहास की जो पुस्तक मिलती है, जो कि प्रेरित काम, बुक ऑफ एक्ट्स, हमें देखने को मिलती है। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि जो कलीसिया का जो इतिहास है वो कैसे कैसे स्टार्ट हुआ। और अगर आगे बात करें, रोमियो की पत्री से लेकर फिलेमोन की पत्री तक जो 13 पत्रियां हैं वो संत पौलुस के द्वारा लिखी हुई हैं। ओके। और आगे अगर बात करें इब्रानियों की पत्री से लेकर, ठीक है, यहूदा की पत्री तक अगर बात करें, तो ये आगे की जो 8 पत्रियां हैं ये जर्नल एपिसोड इनको बोला जाता है। ये इंडिविजुअल लोगों के द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है, अलग अलग लोगों को लिखी गई है। और आखिर में प्रकाशित वाक्यों को एपोकलिप्टिक लिटरेचर करके बोलते हैं, कि जो प्रकाशन की बातें हैं वो परमेश्वर ने अपने प्रिय चेले यूहन्ना के द्वारा हमें दी है। अगर बाइबल की बात की जाए, जो कि एक बुक हमें मिली है, तो ये बुक यानी कि बाइबल किसके बारे में बात करती है, इसका मुख्य कैरेक्टर कौन है, इसका जो मुख्य किरदार है वो कौन है। तो ये बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक ये सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ही बात करती है। अगर बात की जाए बाइबल के नेचर के बारे में, कि बाइबल का जो नेचर है वो कैसा है, तो बाइबल का जो नेचर है वो एक प्रकाशन की तरह है। जी हाँ, प्रभु परमेश्वर ने अपने आप को इस तरह से मनुष्य के ऊपर प्रकट किया है कि इंसान उनको समझ सके और परमेश्वर के कामों को समझ सके और परमेश्वर की इच्छा को समझ सके। सो जो प्रकाशन है वो इस प्रकार से है, जिसका जो मतलब है अनवील्ड, यानी कि पर्दा हटाना। अगर बात की जाए कि जो प्रकाशन है वो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारे अगर सामने अगर पर्दा है, तो हमें नहीं पता कि इस पर्दे के पीछे क्या है। तो अगर वो पर्दा हटा दिया जाए तो हम उन बातों को देख सकते हैं, उन चीज़ों को देख सकते हैं जो पहले पर्दे के पीछे थी। परमेश्वर ने अपनी मौजूदगी का, अपनी विशेषताओं का, अपने कामों का और अपनी सामर्थ का और अपनी इच्छा का जो प्रगटीकरण है, जो रेवलेशन है, वो 2 रेवलेशन की मदद से हमें दिया गया है। सो जो पहला जो रेवलेशन है इट्स जनरल रेवलेशन, दूसरा है स्पेशल रेवलेशन। अगर पहले बात की जाए जनरल रेवलेशन की, तो परमेश्वर ने अपने मौजूदगी का, अपने कामों का, अपनी विशेषताओं का जो प्रगटीकरण है वो इस प्रकार से किया है, वो है सृष्टि के द्वारा। जी हाँ, इंसान के द्वारा और इतिहास के द्वारा। तो अगर आप भजन सहायता अगर 19 पढ़ें, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ये बात बताता है कि अगर शुरुआती आयतों में अगर पढ़ा जाए, तो वहाँ पे वो भजन इस प्रकार से लिखा गया है कि परमेश्वर ने कितने अच्छे से, कितना सुंदर ये सृष्टि बनाई है, वो सारी सृष्टि प्रभु की महिमा बताती है। सो परमेश्वर अपने आप को प्रकट उन्होंने किया है इस नेचर के द्वारा, क्रिएशन के द्वारा, जो सारी सृष्टि की है, पूरी पृथ्वी जो सृष्टि की है, उसके द्वारा प्रभु परमेश्वर ने अपने होने की मौजूदगी हमें बताई है, अपनी विशेषताएं हमें बताई हैं, अपनी इच्छा, अपनी पावर, सब कुछ उनके द्वारा हमें बताया है। और मानव जाति के द्वारा, जी हाँ, मानव जाति के द्वारा भी प्रभु परमेश्वर अपने होने की मौजूदगी बताते हैं। और इतिहास जो शुरू से लेकर अब तक जो चलता आ रहा है, ये एक तरह से एक गवाह है कि हाँ, कि इसको कोई बनाने वाला परमेश्वर है। अगर स्पेशल रेवलेशन की बात की जाए, तो स्पेशल रेवलेशन में परमेश्वर ने पर्सनली अपने आप को जो रिवील किया है, अपने आप को जो प्रगटीकरण किया गया है, वो किया है बाय लिविंग वर्ड, जीवित वचन, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा। जी हाँ, जब हम यूहन्ना रचित समाचार में अगर बात करें, उसका 1 अध्याय और उसके 14 वचन, जिसमें लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। सो वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पर्सनली, व्यक्तिगत रूप में हम पर अपने आप को प्रकट किया, वो है यीशु मसीह के द्वारा। तो वो जब यीशु मसीह आए थे, वो परमेश्वर का एक स्पेशल रेवलेशन थे। और दूसरा जो बात है कि परमेश्वर ने व्यक्तिगत रूप में किस प्रकार से हम पर अपने आप को प्रकट किया है,
वो है बाय रिटन वर्ड। जी हाँ, बाइबल के द्वारा। बाइबल जो क्या है कि परमेश्वर का एक स्पेशल रेवलेशन हम सब के लिए है। ठीक है, अगर इसका जो मुख्य वचन अगर बात करें, बाइबल का जो सेंट्रल वर्सेस हैं, वो दूसरा तिमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसके 16 और जो 17 वचन है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर इसको पढ़ा जाए तो सब यहाँ पे लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश देने, समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। जी हाँ, तो यहाँ पर हमें बात देखने को मिलती है कि परमेश्वर ने अपने आप को जो प्रकट किया है, वो कैसे प्रकट किया है। तो प्रभु के लोगों, बाइबल आज हम सबके लिए एक स्पेशल रेवलेशन है। ये एक फाइनल आखिरी प्रकाशन है और आज हमें, मुझे लगता है कि आज हमें ज़रूरत है कि हम किसी और नए प्रकाशन की वेट करें। तो यहाँ पे एक बात को आपके साथ जो बांटना चाहता हूँ वो ये है कि प्रभु परमेश्वर ने बाइबल के ज़रिए हर एक मनुष्य को ये बताया है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसे हैं और परमेश्वर हर एक मनुष्य से क्या चाहते हैं। किसी ने इस प्रकार से कहा है कि बाइबल परमेश्वर के प्रति मनुष्य के शब्द नहीं है, बल्कि मनुष्य के लिए ये परमेश्वर के शब्द हैं। तो प्रभु के लोगों, आज की इस वीडियो में हमने ये बात देखी, बाइबल के बारे में हम जानने की कोशिश की है। तो आने वाली वीडियो में अभी हम और बाइबल के ही प्रति कुछ बातों को हम जानेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और हम फिर मिलेंगे बाइबल के प्रति कुछ नई बातों को सीखने के लिए। और तब तक के लिए सबको जय मसीह की।